लापता अफराद के अहले खाना के लिए 50 लाख रुपए फी कस इमदाद का ऐलान। वफाकी काबीना ने पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानूनी मैकेनिज्म से 2000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। अफराद के लापता होने की जिम्मेदार सिर्फ एजेंसियां नहीं और भी वजूहात हैं। लापता अफराद के अहले खाना को कानूनी मदद भी दी जाएगी। लापता अफराद पर 2 कमेटियों की मंजूरी दी गई। कमेटियां मुस्तहकीन का तयन करेंगी। इमदाद कोई मुआवजा नहीं, इंसानी जान का कोई मुआवजा नहीं होता। रकम सिर्फ तकालीफ में कमी की कोशिश है। रियासत गुमशुदा अफराद के जिम्मेदार नहीं, लेकिन मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर की शरीक हैं। विफाकी हुकूमत ने कहा, इमदाद का ऐलान रियासत या इदारों की तरफ से किसी भी जिम्मेदारी की कबूलियत न समझी जाए। गुमशुदा अफराद के पीछे मुत्तादिद और पेचीदा वजूहात हैं। हर शहरी की जिंदगी का तकद्दुस और तहफ़्फ़ुज़ अहम है। लापता अफराद का मसला हल करने के लिए सख्त इक़दाम किए गए। कमीशन ने कई केसेस को हल किया। इस्माइल हनिया कतर में सुपुर्द खाक। कतर में भी नमाज जनाजा अदा की गई। अमीर कतर, तुर्क वज़ीर ख़ारजा समेत आला हुकाम की शिरकत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान भर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बैरिस्टर गौहर समेत अरकान असेंबली की नमाज जनाजा में शिरकत। पाकिस्तान में 1 रोज़ा सोग। फ़लस्तीन आज एक मक्तलगाह बन चुकी है। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की तरफ से जनाब इस्माइल हनिया शहीद के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए शहीद के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान इस्माइल हनिया की शहादत और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ शख्स ज़ुबान। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ का तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। फ़लस्तीन एक मक्तल गाह बन चुका। सहीयूनी रियासत जराइम की हर हद पार कर चुकी। इस्माइल हनिया की शहादत दुनिया के अमन पर असरअंदाज हो सकती है। आलमी क़वानीन को रोंदा जाए तो सवाल उठेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा आराए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई, सख्त जुमलों का भी तबादला। कई अरकान बच बचाव कराते रहे। अपोजिशन लीडर अब्दुल्ला ने कहा, अल्फाज के इस्तेमाल पर माजरत करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने नाजेबा अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करा दिए। इकबाल वजीर को ऐवान से बाहर भेज दिया। कराची में एक बार फिर बारिश, गलियां और सड़कें पानी में डूबी रही। बोल्टन मार्केट, खारादर, मीठादर, ली मार्केट के तरफ पानी जमा हुआ। खारादर की गलियों में पानी इकट्ठा होने से रिहायशियों को मुश्किलात। माई कोलाची से बोट बेसन जाने वाली सड़क पानी में डूबी। एमटी खान रोड से जिना ब्रिज जाने वाली सड़क भी ज़ेर-ए-आब। तिब्बत सेंटर के करीब भी सड़क पानी में डूब गई। सदर अकबर रोड के अतराफ गटर उबल पड़े। कीमाड़ी में सबसे ज्यादा 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली पर सियासत आवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। धरने देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। बिजली सस्ता करना नवाज शरीफ और हुकूमत का एजेंडा है। वफाकी काबीना से खिताब में मजीद कहा, IPPs को बहुत मुनाफा मिल चुका, सरमायाकारी का फायदा उठाया जा चुका। कैपेसिटी पेमेंट के मसाइल का फॉर्मूला जल्द तय कर लेंगे। जज्बाती फैसले नहीं किए जा सकते। एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, फिर जो हशर हुआ सबने देखा। पावर सेक्टर और FBR को दुरुस्त कर लिया तो कश्ती पार लग जाएगी। वज़ीर आला सिंध का बिजली बनाने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने का ऐलान। कहा, महंगी बिजली और तेल की वजह से है। सिंध से मुल्क की 70% से ज्यादा गैस निकलती है। इसके बावजूद सिंध में सनतों को गैस की किल्लत का सामना है। सिंध हुकूमत बिजली की अपनी कंपनी बना रखी है। गैस से अपनी बिजली पैदा करेंगे। थर के कोयले से बिजली 15 से 20 रुपए फी यूनिट पड़ेगी। सिंध एनर्जी बास्केट है, इससे मुस्तफीद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की एक बार फिर मुल्क में बातचीत की अपील। राजा परवेज अशरफ ने कहा, वज़ीर आज़म साहब डायलॉग ओपन करें। मुकालमा ही मसाइल का हल है। मामलात सुलझाने के लिए एक दूसरे का नुक्ता नजर समझना होगा। खुदा के लिए मुल्क को बचाएं।
महमूद अचकजई का हुकूमत से राबतों का इम्कान। आइंदा हफ्ते सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राबता करेंगे। ज़राए के मुताबिक तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से राबते होंगे। महमूद अचकजई सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का दहशतगर्दी के केस में मजीद 1 रोज के लिए रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने 7 रोज के लिए रिमांड की दरखास्त की थी। पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ की दरखास्त जमानत खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शिबली फाराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट्स अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। 1 हफ्ते में नाम ECL से निकाल कर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुल्क में सोशल मीडिया से दहशतगर्दी हो रही है। कुछ इनकलाबी बैरून मुल्क बैठकर जो दिल में आए कह देते हैं। इस वक्त जिम्मेदाराना सियासत की जरूरत है। आज़ादी इजहार राय के नाम पर नामुनासिब पोस्ट की जा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से PTI अरकान असम्बली की मुलाकात। सूबे में जारी तरक्याती स्कीमों पर तबादला ख्याल हुआ। अली अमीन गंडापुर ने कहा, 600 के करीब मंसूबे दिसंबर तक मुकम्मल होंगे। 5 अगस्त को स्वाबी जलसे में अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा, पाकिस्तान को इत्तेहाद और हम आहंगी की जरूरत है। सियासी जमातों को इदारों के साथ खड़ा होना होगा तो मुल्क चलेगा। ये नहीं कि हुकूमत चली गई तो मुल्क के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दें। सिस्टम में रहकर फॉल्ट लाइंस को खत्म करना होगा। लोगों को जोड़ने की बात करें, दिल बड़ा करें। मुल्क को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचने देना। महंगाई समेत दीगर चैलेंजेस से मिलकर निपटना होगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बैरिस्टर गौहर ने MNA हाजी इम्तियाज की गुमशुदगी का मामला ऐवान में उठा दिया। कहा, मौजूदा हुकूमत में इंसानी हुकूक की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां हुई। हाजी इम्तियाज को ऐवान में पेश नहीं किया गया। स्पीकर अयाज सादिक बोले, हाजी इम्तियाज पुलिस की हिरासत में नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक्शन की यकीन दहानी। कहा, रिपोर्ट लेकर ओपोजिशन को आगाह करूंगा। टांग में जजेस के स्क्वाड पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। हमलावरों और पुलिस में मुकाबला भी हुआ। मीरपुर खास, ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। डगरी में नशेबी इलाके पानी में घिर गए। बाजार और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बदीन और ठट्ठा के नशेबी इलाकों में भी पानी जमा हो गया। जूही में नई गाज नदी का पानी देहात में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों का जूही दादू से जमीनी राबिता कट गया। पानी में डूबने से 2 बच्चे जाँ बहक।